झारखंड सरकार के वाणिज्य कर योजना एवं विकास मंत्री राधा कृष्णा किशोर गिरिडीह पहुंचे। परिसदन भवन में उन्होंने 3 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास योजनाओं और राजस्व संग्रह की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये विकास का ही तो परिणाम है कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 के रूप में सरकार आपको दिखाई पड़ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैया सम्मान योजना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, जो हम लोग तीनों घटक दल हैं और महागठबंधन सरकार में शामिल हैं, तीनों ने एक वायदा किया था कि हम मैया को, अपने राज्य के आधी आबादी को हम आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करेंगे और उसका नाम दिया था मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना का इतना बेहतर लाभ हमारी दीदी, हमारी बहू बेटी उठा रही कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी गांव घर में रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं। तो मैया सम्मान योजना इस राज्य के लिए और हमारी सरकार के लिए एक बहुत ही लाभप्रद योजना है और ये सम्मान मुख्यमंत्री जी ने दिया है राज्य की आधी आबादी महिलाओं को। और इसी तरह से आप देखेंगे कि चाहे वो ऊर्जा उत्पादन की बात हो या सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करानी हो, शिक्षा की बात हो, तो जो हमारे प्रायोरिटी में है कि किस सेक्टर में हमको क्या काम करना है। हमारी आधी से अधिक आबादी, लगभग 70% आबादी कृषि समुदाय से आते हैं। वो कृषि पर निर्भर करते हैं, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो। तो हमारी सोच ये बनी है, मुख्यमंत्री जी के कुशल जो उनका डायरेक्शन है और एक वित्त मंत्री होने के नाते, कि हम झारखंड को मुस्कुराता हुआ तभी देख सकते हैं जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी, गांव में रहने वाले लोग की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ेगी। तो उसी दिशा में ये सरकार काम कर रही है। अब हम लोगों की कोशिश है, अभी एक चिंता की बात ये है कि मैं रास्ते भर देखते चला आ रहा हूँ कि वर्षा नहीं हुआ है, तो धान की खेती और खरीफ के फसलों पर भी इसका पड़ेगा असर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 6 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग इस पर बात करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करके क्या किया जाना चाहिए झारखंड के सूखा प्रभावित किसानों के लिए, उस पर भी चर्चा से ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई। उन्होंने इस केस को हैंड ओवर किया सेट और ये जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। लोग का नाम भी इस काले कारनामे में उनका नाम भी सामने आ रहा है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। 1-2 मंत्रियों में से मैं भी शामिल हूँ जिन्होंने कैबिनेट में इस विषय को रखा था कि आप किसी भी लेवल पर जाकर के, कितना भी नीचे जाकर के, अगर कोई 1 करोड़ का काम हो और आप उसका टेंडर जाते हैं 60% बिलो में, यानी कि 40 लाख रुपए में अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो उसकी गुणवत्ता कैसी होगी हम सब समझ सकते हैं। तो हम कई मंत्रियों ने कहा कि ये जो बैरियर है कि आप अनलिमिटेड जो है सो नीचे जा कर के शेड्यूल रेट से आप नीचे जा कर के टेंडर डाल सकते हैं, इससे एक नुकसान हो रहा है। और ये बात मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ अपने 45 वर्षों के संसदीय अनुभव के आधार पर, कि इससे कोई फ़ायदा हमें हो नहीं रहा है। हम एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि ये जो शेड्यूल रेट से नीचे जा रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है। वास्तविकता ये है कि जिस योजना की क्वालिटी शेड्यूल रेट पर या 5-10% बिलो जा कर के हो सकती थी, तो वो 7-8 वर्षों तक उस रोड को बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप 50% बिलो में जाके काम कर रहे हैं तो हर दूसरे साल उस सड़क को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आमदनी 98 और खर्च रुपया। तो मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ही सच्चे मन से
कि ये मुझे ही स्वीकार्य नहीं है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा और तमाम वैसे अधिकारी जो ये सोचते हों कि इससे स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के फ़ायदा देखने के साथ साथ हमारे संबंधित अधिकारी जिस इस नियम के पक्ष में हैं कि लिमिटेड अनलिमिटेड आप बिलो जा सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारे रेवेन्यू का ही ख्याल नहीं करें, उन लाभान्वितों का भी ख्याल करें जो सड़क से, ब्रिज से जिनको लाभ मिलता है, वो अच्छी सड़कों को कम से कम 8-10 वर्ष देखें। ऐसा नहीं कि एक साल देख रहे हैं और दूसरे बार फिर एक कन्फ्यूज़न है कि सरकार से नाराज़गी। मैंने रांची में अपने पत्रकार मित्रों को कहा कि सरकार तो हम, तो क्या हम अपने आप से नाराज़ हैं? सरकार से नाराज़गी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन्वेस्टर मीट में हम छत्तीसगढ़ से वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलकर के दिल्ली लौटे। अगर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से ना मिलना होता तो हम दिल्ली में रुकते भी नहीं। मैंने बता दिया था लोगों को। अब किस कार्यक्रम में किस मंत्री, माननीय मंत्री की आवश्यकता है, ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। जिन विभाग, वहाँ वित्त विभाग की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ना हम आमंत्रित थे, ना हमें मेरा जाना उचित था। अभी उस बिंदु पर हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि आपके माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक ये सूचना पहुँचे। सरकार से कोई नाराज़गी नहीं। नाराज़गी इस बात को लेकर के थी कि हमारे विभाग का ही ज्वाइंट सेक्रेटरी वो मंत्री को कैसे सीधे पत्र लिख सकता है? ये बात आप जानिए, सब नहीं लिख सकता है। अगर उसे कुछ भी लिखना हो तो फाइल के माध्यम से और सचिव के माध्यम से वो हम तक बात पहुंचा सकते हैं। लेटर लिखने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, मैंने डायरेक्टर जनरल पुलिस को जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं उस संदर्भ में मैंने 2 महीने से पत्र लिखा था, उसका जवाब कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि साहब, वो भी हेमंत सोरेन जी के डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं और वित्त मंत्री कोई दूसरा कोई नहीं, राधा कृष्ण किशोर है। हम जानते हैं कि अधिकारियों का क्या कर्तव्य है और हमारा क्या अधिकार और हमारा भी कर्तव्य क्या है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2-2 महीने तक पत्र डीजी दबा के रखें और कोई जवाब नहीं। तो इसी बात को लेकर के मैंने विषय को उठाया था। सच बताइए तो हमने जिस विषय को उठाया है वो सरकार से नाराज़गी नहीं थी, बल्कि कुछ एक उच्च अधिकारियों की कार्य संस्कृति से हमारी नाराज़गी जरूर थी, जो उन्होंने सुधार किया, हमारी बात को माना। अब कोई नाराज़गी